रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने आज विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1,58,560 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। इस बार का अबुआ बजट जो है वो पिछले बार की तुलना में 9% ज्यादा है। अब सवाल ये उठता है कि ये सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी है या फिर विकसित झारखंड की तैयारी। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि लगातार वर्ष 2000 से लेकर के 2026 तक में जो विधानसभा में बजट पेश किए गए हैं उसके आंकड़े को देखेंगे तो आंकड़े तो हर वर्ष बढ़ते हैं, लेकिन विकास उस रफ्तार में हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सवाल खड़े करता है। सवाल इस मायने में भी खड़े करता है कि जिस उद्देश्य के साथ झारखंड का निर्माण हुआ था, झारखंड वो प्रदेश जिसने अपने शुरुआती तीन बजट फायदे का बजट दिया, आखिरकार स्थिति ऐसी क्या बनी कि वो घाटे के बजट में गया और घाटा छोटा मोटा नहीं, लंबा बड़ा घाटा हो गया है। हम चर्चा करेंगे इस पर, लेकिन साथ ही साथ ये भी देखना होगा कि लगातार ये देखा जा रहा है कि जो गैर योजना मद और योजना मद की राशि होती है उसमें डिफरेंसेस भी धीरे धीरे जो है सो एक होता है कि योजना मद की राशि भी बढ़ रही है बजट के हिसाब से, लेकिन उसके अनुपात में गैर योजना मद की राशि भी बढ़ती हुई हमेशा दिखाई दे रही है। सवाल ये उठता है कि सरकार जिन योजनाओं को टच कर रही है, सरकार जिन योजनाओं को ले रही है, वो झारखंड के जो विकसित झारखंड का सपना 2050 तक का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देखा है, क्या वो योजनाएं, उन योजनाओं के द्वारा विकसित झारखंड के सपने को साकार किया जा सकता है? सवाल कई और हैं। हम चर्चा करेंगे, एक एक सवाल पर आपको बताएंगे कि बजट में मुख्य किन चीजों पर फोकस किया गया है, क्या क्या है इस बजट में। बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री की जो महत्वाकांक्षी योजना है मैया सम्मान योजना, उस पर 14 लाख से अधिक 14 लाख का जो राशि है वो काफ़ी बड़ी राशि दी गई है, वो भी हम बताएंगे आपको। और भी कई चीज़ें हैं जिस पर अगर आप गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि इस बजट में है तो बहुत कुछ, लेकिन आधारभूत संरचना के विकास के मामले में चुप्पी साध ली जाती है। और क्या कहते हैं वित्त मंत्री, ये भी हम बताएंगे आपको। लेकिन इससे पहले आप सुन लीजिए वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में क्या कुछ कहा, इसके बाद जो प्रतिक्रिया आई हुई है उसे भी सुन लीजिए। महोदय, 2026-27 में सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के लिए 328 करोड़ रुपए, 2026-27 में गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के लिए कुल 11,038 करोड़ रुपए और विकास के लिए योजनाओं की अवधारण और सूत्रण के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों में क्रिटिकल गैप पूरा करने में योजना एवं विकास विभाग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में योजना एवं विकास विभाग के अंतर्गत 529 करोड़ 94 लाख रुपए का बजट प्रस्ताव है। महोदय, आगामी वित्तीय वर्ष 26-27 में राज्य का कुल योजना आकार 1,0891 करोड़ रुपए है, जिसमें 13 विभागों की योजनाओं का आउटकम बजट की राशि 62,329 करोड़ 4 लाख रुपए है, जो योजना बजट का लगभग 62% है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जैसा कि हम लोगों ने पहले से ये प्रॉमिस किया था कि हम जेंडर बजट, बाल बजट के माध्यम से लोगों के सर्वांगीण विकास की बात करेंगे और सोशल सेक्टर पे हमारा ध्यान अधिक होगा, मुख्यमंत्री जी का ध्यान अधिक केंद्रित होगा। ये उसी का परिणाम है। इस तरह का जो बजट प्रस्ताव किया गया है, आगामी 26-27 के लिए आउटकम बजट से संबंधित विभागों की योजनाओं के आधार पर बाल बजट भी तैयार किया गया है। बाल बजट तैयार करने के उद्देश्य से राज्य में बच्चों को समुचित विकास के लिए समेकित प्रयास करना है तथा राज्य में बच्चों से संबंधित संचालित होने वाली योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान करना है। इस वर्ष आउटकम बजट की योजनाओं में से बच्चों से संबंधित लगभग 138 योजनाओं के आधार पर बाल बजट तैयार किया गया है,
जिसमें कुल 10,793 करोड़ 16 लाख रुपए की राशि उपबंधित की गई। यह राशि राज्य के कुल बजट साइज का लगभग 10.7% है। महोदय, 26-27 के लिए आउटकम बजट से संबंधित विभागों की योजनाओं के आधार पर जेंडर बजट भी तैयार किया गया है। इस वर्ष 17 विभागों की योजनाओं में से महिलाओं से संबंधित लगभग 232 योजनाओं के आधार पर जेंडर बजट तैयार किया गया है, जिसमें कुल 34,211 करोड़ 27 लाख रुपए की राशि उपबंधित की गई। अध्यक्ष महोदय, मैं इस अवसर पर यह कहना चाहूंगा कि हमने बजट उपस्थापन के अवसर पर सिर्फ आय व्यय का दस्तावेज ही नहीं रखा है। हमारी पूरी कोशिश है कि झारखंड वासियों के आज और कल की आशाओं और उम्मीदों की मुक्त अभिव्यक्ति को भी हम लोगों ने वाणी दी है इस बजट के माध्यम से। मैं एक बात न सिर्फ अपनी ओर से बल्कि तमाम सदन के पक्ष या विपक्ष के माननीय सदस्यों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि हम लोगों ने वह सम्मान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह घोषणा की है, बजट में इसका प्रावधान किया है कि चतरा जिला में चतरा जिले के मुख्यालय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर उनके सम्मान में विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। मैं तमाम सदन की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति हार्दिक बधाई, हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। महोदय, मैं अपना बजट अभिभाषण इस सदन को इसी 2 पंक्तियों के साथ जो मेरे जीवन में प्रेरणादायक रही हैं, वो मैं स्वयं दर्शन पर विश्वास करता हूं और हरिवंश राय बच्चन जी की यह पंक्ति कि जीवन के आपाधापी में कब वक्त मिला कुछ देर कहीं बैठ कभी या सोच सकूं, जो किया कहा माना मैंने उसमें क्या भला बुरा। हम और हमारी सरकार इस बात को मानती है कि राज्य के विकास में यदि कहीं कोई कमी हो भी रही हो तो हम उसे स्वीकार करते हुए उस कमियों को दूर करने का हर संभव प्रयास करेंगे। और अंत में वो 2 पंक्ति जो मुझे प्रेरित करती रही हैं, महोदय, ये देखा जाए कि अगर कहीं खुशबू हो और रंग न हो तो खुशबू का कोई अर्थ नहीं रह जाता है, और अगर कहीं रंग हो उसमें खुशबू नहीं हो तो भी वो बेईमानी होता है। और एक शायर ने कहा है कि अखलाते चमन में, मतलब इस चमन में रंगों खुशबू से बात बनती है। इस अखलाते चमन में रंग और खुशबू से बात बनती है। अभी हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, दोनों मिल जाएं तो देखिए झारखंड का विकास कैसे होता है, कैसे आगे बढ़ता है। माननीय मंत्री ने कितने विस्तार पूर्वक राज्य के विकास को लेकर और बिल्कुल पारदर्शिता के साथ अपनी बातों को कहा भी, और बजट भाषण के कॉपी में भी है, और इसका परिणाम भी आपको जमीन पर दिखेगा। सर, जेंडर बजट पर फोकस किया गया है अलग से काफी ज्यादा, तो महिला समाज के सभी वर्गों को, किसको हम लोगों ने नज़रअंदाज किया है ये बता दीजिए। कोई छूटा हो तो ये बताएं, तो जरूर उस पर हम लोग, आप लोगों की भावनाओं को हम लोग ध्यान और उस पर चिंता करेंगे। हम लोगों ने लगभग सभी वर्गों को, सभी क्षेत्र को छूने का प्रयास किया। एयर एम्बुलेंस सब क्रैश हुआ, 7 लोगों की जान। हाँ, ये बड़ी दुखद घटना है। किसी व्यक्ति ने अपना बेहतर इलाज के लिए कोई एम्बुलेंस, उन्होंने एयर एम्बुलेंस बुक किया था और दुर्भाग्यवश
घटना घटित हो गई और लोगों की जानें चली गई। और जब से ये खबर आई है तब से ही प्रशासन हरकत में है और सभी लोग दुर्घटना स्थल पर पहुंचकर जितने भी संभवतः पार्थिव शरीर निकालने की बात थी वो निकाली जाए। पिछला बार का जो बजट था वो भी हमको लगता है 1,45,000 करोड़ का बजट था और उस बजट को हम सबों ने देखा, बहुत करीब से देखा, लेकिन बजट धरातल पर कहीं नहीं दिखा। इस बार भी एक सुनहरा बजट है, इस बजट का स्वागत करते हैं क्योंकि इस राज्य के हम हैं। हमेशा हर चीज़ को हम लोग आलोचना की दृष्टि से नहीं देखते हैं, लेकिन सवाल तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो बजट का पारित होना और बजट का खर्च होना में बहुत अंतर रह जाता है। तो इसलिए मेरा मानना है कि बजट की सार्थकता तभी होगी जब वो सही दिशा में जाके उसका खर्च होगा। अगर सही दिशा में खर्च नहीं होगा तो फिर बजट 1,58,000 करोड़ का हो या 2 लाख करोड़ का हो, बजट की सार्थकता समाप्त हो जाती है। इस बजट को अबुआ बजट का नाम दिया गया है, किस तरीके से? नाम देने से काम नहीं बदलता है पत्रकार महोदय। नाम तो केंद्र की सरकार सालों से बदल रही है, क्या देश बदल गया? नाम बदलने से काम नहीं बदलता है, काम एक सोच से बदलता है, एक नज़रिए से बदलता है और वो सोच वह नज़रिया हमारी सरकार में नहीं है। स्वास्थ्य प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है इस बजट को लेकर के, तो किस तरीके से देखते हैं, क्या लगता है? स्वास्थ्य के तो हर व्यक्ति आज प्रभावित है। आज आप किसी भी अस्पताल का निरीक्षण करें, लोग बिल्कुल इस प्रकार से लाचार होकर अस्पतालों में पड़े हैं। तो निसंदेह वहाँ उपकरणों को ठीक ठाक करनी होगी, दवाइयों की सुविधाओं को बढ़ानी होगी, डॉक्टरों की सुविधाएं बढ़ानी होगी और बिल्कुल स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करना ही होगा। इरफान अंसारी जी लगातार कहते हैं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में। देखिए, करने से दिखना चाहिए, मौखिक बोलने से नहीं, करना दिखना चाहिए। जब दिखेगा तो निसंदेह, देखिए उन्होंने काम किया था तो मैंने पूरे सदन में उनकी प्रशंसा की। जब दिखेगा तो हम लोग प्रशंसा करेंगे, नहीं दिखेगा तो आलोचनाएं तो होंगी, क्योंकि आपको जिम्मेवारी मिली है। सर, इस बार 1 महीने का सदन है तो किस किस मुद्दों को लेकर आप? देखिए, मुद्दे जो जितने भी मुद्दे हैं विभागों से जुड़े हुए, लगभग मैक्सिमम मुद्दे यहाँ पर दिखेंगे और उठेंगे भी। धन्यवाद। और सर, छात्रवृत्ति तो हम लोग उठा चुके हैं। हम पहले दिन छात्रवृत्ति उठाए, सरकार उस पर चिंतन कर रही है। मुझे लगता है कि इस बार काम होना चाहिए, क्योंकि बजट की कमी नहीं बताई जा रही है फिर भी छात्रवृत्ति नहीं दी। ये सरकार की मंशा है, सरकार को सोचना चाहिए कि ये ऐसा वो क्यों कर रहे हैं। अब मैया योजना भी सर नहीं। देखिए, हमें तो लगता है कि अब पूरे देश में इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान में लिया है। राज्य सरकारों को हिदायत दी है कि केंद्र सरकार को हिदायत दी है कि फ्री में कोई भी योजना अगर ला रहे हैं जो भविष्य में जाकर राज्य के देश के आर्थिक संकट के कारण बन रही है तो उन पर परहेज करना चाहिए। आज बजट पेश किया गया है, इस पे क्या कहना चाहेंगे, कैसा है ये बजट? झारखंड सरकार ने, हेमंत जी की सरकार ने फिर एक बार निराशापूर्ण बजट प्रस्तुत किया है। युवाओं को बहुत आकांक्षाएं थी, किसानों को बहुत आकांक्षाएं थी, महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक नए जिससे उनका उन्नयन हो उसी योजनाओं की आशा थी, लेकिन सरकार ने पूरी तरह से उनको निराश किया है। युवाओं को आगे मौका, भविष्य में मौका 2047 के विकसित भारत में झारखंड की जो दृष्टि होनी चाहिए अपने योजनाओं में, वो घोर अभाव दिख रहा है। साथ ही साथ अपने भ्रष्टाचार का जो वित्तीय अनुशासन की जो ये बात कर रहे हैं, हजारों करोड़ रुपए आज गायब है सरकार के खजाने से, उन सब विषयों पर अंकुश लगाने वाली एक व्यवस्था का नियंत्रण करने वाली सरकार और उसमें ईमानदारी का पुट, ये सब वही कहीं ना कहीं चैलेंज दे रही है। और मैं कह सकता हूं कि इस बजट से अनुबंध कर्मी सहित पूरे झारखंड के लोग बहुत निराशा में हैं। अमूमन ये देखा जाता है कि जब राजकोषीय घाटे की बात आती है और इस पर जब सवाल किए जाते हैं तो सवाल के जवाब में यह कहा जाता है कि जो सरकार का जो राजकोषीय घाटा है वो जो 3% से कम होना चाहिए उसको सरकार मेंटेन कर रही है। लेकिन लगातार यह भी देखा जाता है कि राजकोषीय घाटे में बढ़ोतरी भी होते जाती है। विकासशील स्टेट के लिए यह सच है कि ऋण एक माध्यम होता है, लेकिन यह भी सच है कि अगर राजकोषीय घाटा आपका बढ़ता है तो उससे नुकसान राज्य को ही होता है। अर्थशास्त्री अपने भाषा में इन चीजों को समझाते हैं। वित्त मंत्री चूंकि पॉलिटिकल व्यक्ति भी हैं, जाहिर है कि वो भी इन चीजों को अपने हिसाब से टैकल करते हैं। आज जो सदन में भाषण दे रहे थे, अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र का अपेक्षित सहयोग झारखंड को नहीं मिल रहा है।
1,36,000 करोड़ रुपए का जो बकाया है वो नहीं दिया जा रहा है। जीएसटी में 4,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान झारखंड को हो रहा है, वो पैसा नहीं मिल रहा है। इसके अलावा उन्होंने बीबी रामजी योजना का भी जिक्र किया बजट के माध्यम से कि मनरेगा का नाम बीबी रामजी योजना कर देने के बाद 4,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान झारखंड को उठाना पड़ेगा। यह भी आरोप लगाया कि केंद्र सरकार पैसे नहीं देती है, नतीजा यह होता है कि योजनाएं जब तक केंद्रांश नहीं मिलता है, राज्य सरकार योजनाएं नहीं चालू कर पाती हैं और वो योजनाएं विफल साबित हो जाती हैं। कई चीजों का जिक्र किया, लेकिन सवाल ये भी उठता है, सवाल ये इसलिए उठता है कि अगर आप गौर करेंगे इन चीज़ों पर तो आप पाएंगे कि जो चीज़ें देखने को मिलती है, अगर आप देखें राजस्व प्राप्तियों की बात करें तो वो 1,10,800 राजस्व प्राप्ति का जो था वो कर राजस्व से था वो 1,10,800, जिसमें 94,489 रुपये प्राप्त हुए हैं। उसके बाद इसमें अगर अलग अलग करें, माफ़ कीजिएगा थोड़ा गड़बड़ ये हो गया था, उसमें केंद्रीय करों की हिस्सेदारी जो है उसको अगर आप देखें वो 40,338 करोड़ रुपए हैं, यानी कुल 1,10,800 में से 40,338 करोड़ रुपए जो है वो केंद्रीय करों की हिस्सेदारी है जो झारखंड सरकार को मिलती है, और एक्चुअल फिगर जो है वो 42,557 करोड़ रुपए राज्य को मिले हैं। अब इस आंकड़े को आप गौर करें, राज्य सरकार एक और कहती है कि केंद्र से केंद्रांश नहीं मिलता है, केंद्र से राशि नहीं मिलती है, लेकिन उन्हीं का आंकड़ा है जो बजट में आंकड़ा दिया गया है, जो सरकार ने अपने पुस्तिका जो भेंट की है उसमें जो दिया गया है, उस आंकड़े में अगर आप देखेंगे तो इन चीजों को आप पाएंगे। वहीं दूसरी ओर अगर आप देखें राज्य का स्वकर राजस्व जो है वो 34,200 करोड़ रुपये था, जिसमें उनको 28,501 करोड़ रुपये आया है, यानी 17% की कमी आई है। उसी तरह से कर भिन्न राजस्व में अगर देखें जो नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है उसमें था 19,300 करोड़ का लक्ष्य था, जिसमें 14,231 करोड़ प्राप्त हुए, यानी 26% की कमी है। तो कई तरह से केंद्र सरकार से अनुदान के मामले में भी अगर आप देखेंगे तो इसी तरह से पाएंगे, तो यानी कहीं ना कहीं जो है सो राजनीतिक बातें भी होती हैं, राजनीतिक बातें आती हैं। बहरहाल अब हम चर्चा करते हैं कि राज्य सरकार ने जो बजट पेश किया है मूल किन चीजों पर उन्होंने फोकस किया है। अगर आप उस आंकड़े को देखेंगे तो जो सरकार का आंकड़ा कहता है उसमें अगर आप देखते हैं तो वो पाते हैं जो प्रमुख घोषणाएं सरकार की, पहले मैं आपको बता दूं कि 5 झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय बनाए जाएंगे, जिसमें धनबाद में 2 तथा पलामू, लातेहार एवं गढ़वा में 1-1 होंगे। 100 नए सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे। शहीदों के आश्रितों के लिए आदर्श विद्यालय खुलेंगे। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कोऑपरेटिव मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स, सोलर पैनल आधारित कोल्ड रूम बनाया जाएगा। प्लास मार्ट के डेवलपमेंट पर 66 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। पलामू जिला के पांकी, पाटन, तरहसी एवं मनातू प्रखंड में 12,856 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा। मैया सम्मान योजना के लिए 14,065 करोड़ 57 लाख रुपये दिए गए हैं। 1100 आंगनबाड़ी केंद्र बनाए जाएंगे, इसके लिए 176 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। उत्थान योजना के तहत आदिम जनजाति तथा टाना भगत के 60 छात्रों को झारखंड रक्षा विश्वविद्यालय में पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी मैनेजमेंट में 3 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स कराया जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो एनईपी के तहत क्लास 1 से 2 को नई किताबें दी जाएंगी। चतरा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। व्यवसायिक पाठ्यक्रम के लिए कॉलेज खोले जाएंगे। प्रथम चरण में 7 जिलों में 12 कॉलेज शुरू किए जाएंगे। कैंसर मरीजों के लिए सभी 5 सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में पेट एंड सीटी स्कैन मशीन लगाए जाएंगे। राज्य के सभी 24 जिला सदर अस्पताल में मेमोग्राफी मशीन लगाया जाएगा, जो ब्रेस्ट कैंसर को लेकर के होता है जांच के लिए। सभी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में कैथ लैब डेवलप किए जाएंगे। लातेहार, साहेबगंज एवं सरायकेला, खरसावां के सदर अस्पतालों को पीपीपी मोड में मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में बदला जाएगा।
सरकारी मेडिकल कॉलेज में 220 एमबीबीएस सीट में बढ़ोतरी तथा आगामी 4 वर्षों में एमबीबीएस सीट को 1030 से बढ़ाकर दुगुना करने का लक्ष्य है। वर्तमान में पीजी सीट 225 को अगले वर्ष 325 तथा 4 वर्षों में 750 करने का लक्ष्य है। राज्य में 750 अबुआ दवाखाना खोला जाएगा। अगर विभागों के हिसाब से बजट को देखें तो सबसे ज़्यादा अगर बजट है वो महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग को 22,995 करोड़ रुपया का बजट है। इसके बाद अगर आप देखें तो बजट का जो आंकड़ा है वो बताता है ग्रामीण विकास के क्षेत्र में सरकार का लक्ष्य है। सरकार ग्रामीण विकास को बढ़ावा दे रही है। ग्रामीण विकास के लिए भी राशि का प्रावधान 12,346 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा के लिए 16,251 करोड़ रुपये का प्रावधान है। स्वास्थ्य के लिए 7,990 करोड़ रुपये का प्रावधान है। जल संसाधन के लिए 2,714 करोड़ रुपये का प्रावधान है। कृषि के लिए 4,884 करोड़ का प्रावधान है। इसी तरह से अन्य अन्य विभागों का अगर आप देखें तो राशि तो बांट दी गई है। अब सवाल ये उठता है, जो मूल चीज़ें होती हैं और जब हम विश्लेषण करते हैं तो इन बातों की ओर ध्यान देते हैं। राज्य सरकार ने जो प्रेस ब्रीफ जारी किया, अगर हम उसी पर चर्चा करते हैं, राज्य सरकार के प्रेस ब्रीफ में कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में राजस्व व्यय के लिए 1,20,851.90 करोड़ रुपये प्रस्तावित है, जो गत वर्ष से 9.2% अधिक है। यानी स्थापना व्यय जो होता है उसमें 9.2% की बढ़ोतरी की गई है। लेकिन पूंजीगत व्यय, जिसे गैर योजना मद कहा जाता है, अगर उसमें देखें तो उसमें भी 8.5% की वृद्धि हुई है। और अमूमन ये कहा जाता है कि बजट में गैर योजना मद को कैसे कम किया जाए। जाहिर है कि सरकार जब नई योजनाएं लागू करेंगी, सरकारी कर्मी बढ़ेंगे, तो जाहिर तौर पर गैर योजना मद की राशि भी बढ़ेगी। और भी कई चीज़ों में गैर योजना मद की राशि को लगाया जाता है। दूसरी तरफ अगर आप देखें, बजट में प्रावधानित राशि के लिए निधि की व्यवस्था इस प्रकार होगी। राज्य को अपने कर राजस्व से 46,000 करोड़ रुपये तथा गैर कर राजस्व से 20,700 करोड़ रुपये, केंद्रीय सहायता से 18,273 करोड़ रुपये तथा केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी के रूप में 51,236 करोड़ रुपये, लोक ऋण से 22,049 करोड़ रुपये एवं उधार तथा अग्रिम की वसूली से 300 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। ये सरकार ने अपना अनुमान बताया है। अब जो 26-27 में राजकोषीय घाटा है वो है 13,595.96 यानी 13,596 करोड़ रुपये का। और ये कहा जाता है कि जीएसडीपी से जो है सकल घरेलू जो जीएसडीपी जो होता है उससे का 2.18% है। यानी जीएसडीपी से 3% के नीचे होने पर वित्त मंत्री कहते हैं, या अमूमन सभी जो भी वित्त मंत्री रहेंगे या केंद्र सरकारी बजट पेश करती है इसी बातों का चर्चा करती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि 13,595.96 करोड़ रुपया का जो घाटा है, जो लगातार बढ़ता जा रहा है, पिछले मर्तबा 2% से नीचे था और इस बार 2% से ऊपर हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो है सो लगातार राजस्व घाटे सरकार को राजकोषीय घाटा दिखाई दे रहा है। वर्तमान मूल्य पर झारखंड का जीएसडीपी वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग 5,16,000 करोड़ रुपये रहा। सरकार का प्रयास होगा कि अगले 5 वर्षों में इसे दुगुना किया जाए। इसके लिए हमें वर्तमान मूल्य पर करीब 14% का विकास दर करना होगा, जो सबसे बड़ी चुनौती दिखाई देती है। अभी अगर आप देखें तो जो सरकार का जो जीएसडीपी है वो 7.2 के करीबन है और इसको अगले 5 वर्ष में 14% करने का लक्ष्य रखा जा रहा है। ये चुनौती सरकार ने स्वीकार की है। वही वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा कि हम किसी के सामने झुकेंगे नहीं, अगर हमें सहायता नहीं मिलेगी तो हम खुद तैयार करेंगे। तो इसके बाद जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बातें कही तो उसमें एक बात जो उन्होंने कहा था कि अगर केंद्र सरकार सौतेला रवैया अपनाएगी तो झारखंड अपने हिसाब से काम करेगा, तब संघीय ढांचे पर परेशानी होगी। तो कहीं ना कहीं जो टकराहट की बातें आती थी केंद्र और राज्य के बीच में, वो बजट के दिन भी वित्त मंत्री के मुखारबिंद से जो बातें आ रही थी, जो इशारे किए जा रहे थे, उसमें साफ तौर पर परिलक्षित हो रहे थे। अब इसमें और भी कई चीजें हैं, अगर आप उसको देखें तो उसके हिसाब से जो एक राज्य सरकार अच्छा काम करने जा रही है वो ये है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243(1) पठित
43Y के अधीन गठित पंचम राज्य वित्त आयोग प्रथम प्रतिवेदन राज्य सरकार को समर्पित किया गया। राज्य सरकार द्वारा आयोग की अनुशंसाओं पर ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए संबंधित वित्तीय वर्ष में प्रतिनिधायम डिवॉल्यूशन के रूप में स्थानीय निकायों को अंतरित की जाने वाली राशि पिछले वित्तीय वर्ष के राज्य के शुद्ध स्व कर राजस्व यानी नेट ऑन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट का 4% के रूप में तय किया गया। तदनुसार पंचम राज्य वित्त आयोग के अनुशंसा क्रम में स्थानीय निकायों के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 25-26 में अनुदान की कुल राशि 1172 करोड़ 66 लाख रुपये निर्धारित की गई है। एक चलिए स्थानीय निकाय के माध्यम से ये ग्रामीण क्षेत्रों में या फिर जो अब तो पैसा एक्ट भी लागू हो गया है वहाँ भी, और शहरी क्षेत्रों में से निकाय चुनाव जो हुए हैं यहाँ पर इसका फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। एक और बड़ी चीज़ है कि महिला किसान खुशहाली योजना के लिए सरकार ने एक फैसला लिया है, जिसमें महिला किसानों को इंटीग्रेटेड फार्मिंग से जोड़कर आधुनिक तकनीक से जोड़ने की बात कही जा रही है। ये भी एक अच्छी पहल कही जा सकती है, लेकिन सवाल तब उठता है जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कही जाती है तो वित्त मंत्री का जवाब होता है कि पिछले 25 वर्षों से राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे काम हो रहे हैं, अब ग्रामीण क्षेत्रों को फोकस किया जा रहा है। गांव को कैसे हम सुदृढ़ करें ताकि राज्य जो सपना जो है 2025 तक विकसित झारखंड का उसको साकार किया जा सके। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैया सम्मान योजना को लेकर के कई तरह की बातें होती हैं और उन बातों में ये भी कहा जाता है कि मैया सम्मान योजना से नुकसान हो रहा है, लेकिन ये अभी नहीं 2-3 वर्ष के बाद दिखाई देगा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मैया सम्मान की योजना के माध्यम से कितनी मजबूत हो रही है। बहरहाल आपने इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का भी तंज देखा होगा। पिछले दिनों जो रेवड़ी बांटने की बात आती है वो उन्होंने किसी एक सरकार को नहीं सभी सरकारों को कहा कि मुफ्त की रेवड़ी बांटना बंद करें। चुनाव में जिस तरह से मुफ्त की रेवड़ी बांटी जाती है उसके बाद उसका नकारात्मक प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था पर, राज्यों की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। अब सवाल ये उठता है कि रेवड़ियों से छुटकारा कब मिलेगा, क्या ये रेवड़ी बटेगी और जो वित्त मंत्री कहते हैं उससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, ये देखना तो दिलचस्प होगा। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो विकसित झारखंड का जो सपना हेमंत सोरेन ने देखा है उस ओर एक कदम और राज्य सरकार ने बढ़ाया है। अब जो 2050 का लक्ष्य है राज्य सरकार का, वो लक्ष्य हासिल करने में सरकार कितनी सफल होती है ये देखना दिलचस्प होगा। भाषण तो बड़े अच्छे थे वित्त मंत्री के, लेकिन भाषण से राशन नहीं मिलता, वो कब तक जो है सो सकारात्मक रूप लेता है ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहे, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।